नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 47 श्लोकों का अलग अलग अर्थ चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है तो आप किसी भी चैनल में जाकर गीता प्लेलिस्ट देखें और आप सिलसिलेवार ढंग से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको अलग अलग श्लोकों का अर्थ सरलता से समझ में आएगा, ऐसा हमने प्रयास किया है। तो आज का श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे धनंजय, माने जो जीत लिया है जिसने हर प्रकार से, क्योंकि उनके पास कोई जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रही, चाहे वो हथियारों की बात हो और चाहे यश की बात हो, हर प्रकार की धन लक्ष्मी अर्जुन के पास थी। चाहे उनको जीवन में कितना ही किसी भी स्थिति में रहे, अज्ञातवास में रहे, वन में रहे, तो देवताओं के आशीर्वाद से उनके पास हर चीज उनको वन में भी मिली। आपको पता है सूर्य की उपासना से युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिससे वो जंगल में भी उनको कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और अर्जुन उनके साथ ही रहे हमेशा। तो आज भगवान अर्जुन को समझा रहे हुए ये कह रहे हैं बात कि भाई आपका जो अब कर्तव्य आन पड़ा है, आपको अभी आपने क्षत्रिय धर्म का ऐसा शपथ लिया था, हमें क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, और अब जब कर्तव्य करने का समय आया है तो आप फिर किसी मोह को लेकर, और क्योंकि हमने तो ये शपथ खाई थी कि हम अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे, और वो युद्ध में अपने लिए नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं मां की आज्ञा स्वरूप या भाई की आज्ञा स्वरूप कर रहा हूं। तो अभी जो मन में अकारण मोह पैदा हुआ है, इसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं कि तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। माने हमें किसी आसक्ति में नहीं पड़ना है कि भाई आसक्त व्यक्ति जब होता है तो वो कर्म फल पर ज्यादा विचार करता है, चाहे वो जीत के बारे में विचार करना हो, चाहे वो हार के बारे में विचार करना हो। तो अभी जीत या हार का प्रश्न नहीं उठता है। हमने जो कर्तव्य या जो हमने धर्म तय किया है वो कर्तव्य करना है। अब वो चाहे उससे अपने को सिद्धि मिले और चाहे वो असिद्ध हो, हमने तो दोनों में समान बुद्धि रखनी है। और इससे पहले वाले श्लोकों में भी हमने यही सीखा था, अगर मन में कोई ऐसा लोभ रह जाता है कि भाई इससे सिद्धि मिल जाएगी, तो अगर सिद्धि है तो याद रखना है फिर असिद्धि की पीड़ा भी अपने को ही मिलेगी। और जब हम समत्व हो जाते हैं तो उसका फल फिर अक्षय हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। और वही एक मात्र मुक्ति का उपाय भी है। इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होने के लिए हमें समत्व को प्राप्त करना है। महान विशाल महासागर समुद्र, उसमें कितना ही जल मिल जाए और सामान्य बुद्धि से हम कितना ही जल उसमें से एवोपरेट हो रहा है, निकल रहा है उसमें से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि तो हमें बात याद रखनी है कि हम समुद्र की तरह तृप्त हो जाने चाहिए, यानी आने या जाने से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिद्धि मिले या सिद्धि ना मिले, मुझे तो अपना कर्तव्य कर्म करना ही है। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मिलेगा जरूर। वो ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ध्यान नहीं करना है तो मिलेगा नहीं, उल्टा उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ सिद्धि माने एक प्रकार से कर्म फल पर विचार कर रहे हैं, अब वो धनात्मक रूप में उसको सिद्धि कह रहे हैं और ऋणात्मक रूप में उसको असिद्धि कह रहे हैं। भाई अगर कर्म फल का वो हमें मिल जाता जैसे हमने सोचा तो हमने वो कार्य सिद्ध हो गया हमारा। और अगर वो कर्म फल हमारे मन अनुकूल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो पाया, असिद्ध हो गया। तो ये ही इस
यस नो में नहीं पड़ना है। अपने को तो बस कर्तव्य सेवा स्वरूप होकर करना है और उसका फल कई गुना ज्यादा होकर मिलेगा। तो हे धनंजय, तू आसक्ति किसी कार्य किसी कर्तव्य के लिए आसक्त नहीं होना है, निरासक्त होकर कर्तव्य करना है, जिसको हम कई दफा अकर्म बोलते हैं। अकर्म करना है। भावना उतनी ही अनुशासन से रखनी है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो निरासक्त होकर कर रहा है, उसमें आसक्ति नहीं है व्यक्ति की, तो व्यक्ति ढील छोड़ देगा कि कोई बात नहीं, अब कहाँ है, युद्ध तो करेंगे, अब मन से करे ना करे, ऐसा भी नहीं है। जैसे आसक्त कोई व्यक्ति करता है उससे भी बढ़िया तरीके से हमें कर्म करना है, लेकिन हमें कर्म फल को अपने अनुसार कामना नहीं करनी है। बस इतना ही है। कामना को ही तो छोड़ने की बात की जा रही है। मिलना तो है ही, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा है, वो तो कार्य करेगा ही करेगा। लेकिन जहां हम ये भावना विचार करने लग जाते हैं कि मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, वही हम अपने, और हमने ये भी एक व्यवहार में ये भी बात देखी है कि जो व्यक्ति फल तक ही सीमित रहते हैं तो वो ही चिंता में ज्यादा फंस जाते हैं। लेकिन जिसका सिर्फ अपने कर्तव्य को लेकर वो उसका मुझे कर्म करना है, फल देखा जाएगा, बाद में जो होगा सो होगा। तो जब हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर या हमारे समुदाय के लिए समर्पित होकर कोई कर्तव्य करते हैं, तो सिर्फ हमारी बुद्धि अगर कर्तव्य पर है हमारे, तो बहुत बढ़िया कर्तव्य होता है, जिसको बोलते हैं हम कि ये लौकिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति ने ऐसे महान कर्म, जो हम हमारे बीच महान कहलाने वाले व्यक्ति हैं, वो अकर्म से ही महान बन जाते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूं इसका मुझे इतना मुनाफा चाहिए, हमारी लौकिक बुद्धि में हम कितना भी कैलकुलेशन कर लें, वो हमारी लौकिक बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। जो उस कर्म का फल हमें मिल सकता था, मैंने बताया जैसे कि कोई व्यक्ति तो यज्ञ करके अपने देह की मुक्ति की कामना करता है, यज्ञ, तप, अलग अलग प्रकार के दान। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो युद्ध करके ही अपनी मुक्ति की कामना या उसको मुक्ति मिल जाती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वो युद्ध करके भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि वो युद्ध सेवा की दृष्टि से कर रहा है और युद्ध का ना तो वो कोई अच्छा फल चाहता है ना वो बुरा फल चाहता है, वो सेवा के लिए कर रहा है। वो राष्ट्र की सेवा के लिए पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, बड़े भाई की आज्ञा स्वरूप होकर वो सिर्फ अपने कर्म को कर रहा है, उसकी फल की चिंता नहीं कर रहा है। और जब उसका, कहते हैं, अगर इस प्रकार का विचार थोड़ा भी मन में आ जाए, ये जो अकर्म वाली बुद्धि है या जो संभाव बुद्धि है या जिसको समत्व कहा गया है, थोड़ा भी हमारी बुद्धि में ये आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। डेली इसका अभ्यास करना चाहिए। भगवान से सुबह उठकर हमें यही कहना चाहिए। हालांकि सुनने में ये बड़ा अटपटा लगता है कि सर ऐसा कौन है जो अपने लाभ की कामना नहीं कर सकता है। इसको पूरा अच्छे से समझना है। हम ऐसा कहां कह रहे हैं कि हमें लाभ नहीं चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि हमें लाभ की कामना नहीं है, लेकिन हमें हानि की कामना भी नहीं है। और क्या खाली कामना करने से वो दे देता है क्या? अभी प्रश्न मुख्य रूप से ये है, कामना करने से थोड़ी कुछ मिलता है। करने से मिलता है तो करने पर हमारा अधिकार है, हम करेंगे। तो ये सिर्फ कामना करने को मना कर रहा, बस इतना ही है। हे ईश्वर, मैंने आपके लिए अनुष्ठान करना था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित था, इससे समाज का हित होता है, हमारे परिवारों का, कुटुंबों का हित होता है, वो मैंने अनुष्ठान कर दिया। अब उसका फल कब मिलेगा, कैसे डिलीवर होगा, कितना मिलेगा, कितनी अमाउंट होगी, उन सब चीजों में मुझे नहीं पड़ना है। मैंने तो वो सेवा समझकर किया था। अगर मेरी ये विचारधारा होकर मैं ये कर्म करता हूं तो उसका फल मुझे अनंत काल तक पुण्य लोकों में रखेगा। और अगर मैंने उसका एक सीमित बुद्धि से कि मुझे इतने धन की कामना के लिए मैंने ये, हालांकि इस प्रकार के कई प्रयोग हैं, इससे पहले इस कारण से जो बात लिखी थी कि कुछ ऐसे मंत्र बताए जाते हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान बताए जाते हैं जो सिर्फ कामना पूर्ति की बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे हम
कामनाओं और अर्थ से ऊपर चले जाएंगे। और उसी को ही फर्स्ट क्लास थॉट कहा जा सकता है, जो हमारे मुक्ति की बात करता है। हम हर प्रकार से देख लें, हम कोई भी हमारे आसपास कोई व्यक्ति अगर हमें मिलता है जो सिर्फ अपनी कामनाओं को लेकर ही ज्यादा चिंतित रहता है, अपने अर्थ को लेकर, अपने बैंक बैलेंस को लेकर ज्यादा चिंतित रहता है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये हम जिसको बोलते हैं ना प्रथम श्रेणी, उसमें तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब कोई एक सार्वभौम्य दृष्टि रखता है कि नहीं, हमारा जो काम है वो चाहे वो किसी लाभ संबंध में बैंक में अधिकारी क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर भी है, तभी भी वो कहता है मेरी मनोवृत्ति ऐसी है कि मैं फाइनेंस भी करता हूं तभी भी सेवा समझकर करता हूं, वो राष्ट्र की सेवा, ऐसी भावना लेकर मैं करता हूं, उसका फल अक्षय होगा। और हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जो आदर सम्मान है वो कई गुना बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर आज कई अलग अलग प्रकार के उद्योगपति देखने में आते हैं। कुछ उद्योगपति सिर्फ अपना प्रॉफिट लॉस देखकर कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे महान उद्योगपति हैं जो अपने हानि लाभ से ज्यादा कर्तव्य पर जोर देते हैं। मैंने ये कर्तव्य है, वादा तो आखिर वादा ही होता है, और वादे के लिए मैं कुछ भी करूंगा। इस प्रकार के भी कई ऐसे उद्योगपति हैं, और उनको लोक और परलोक, उनका तो दोनों ही सार्थक हो गया। कई उद्योगपति हैं जो सिर्फ अपना घर का, परिवार का लाभ ही कैलकुलेट कर पाते हैं। मैं माने जिस प्रकार की दृष्टि हमें यहां से मिली है, जिस प्रकार की भगवत गीता से हमें दृष्टि मिली है, हम उनको उच्च श्रेणी का बिजनेसमैन नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ लौकिक दृष्टि से अपने आप को धनी बनाने की कामना कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर 70, आफ्टर 80 प्लस, उसके बाद क्या? उसके बाद तो उसके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई ऐसी कामना, कोई ऐसी पारलौकिक बल तो एकत्र किया ही नहीं, कहीं निष्काम होकर उसने कार्य किया ही नहीं। लेकिन आप वो सोचे ना, वो कितने अच्छे दर्जे का उद्योगपति है जो उद्योग में भी लगा है, और वो उस उद्योग के फल को अपने लिए सीमित ना मानकर उसको सेवा, राष्ट्र की सेवा, समुदाय की सेवा मानकर करता है। उसके लिए हमारे मन में आदर सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। धर्म का या जो कर्तव्य का पालन अगर हमारी जो वृत्ति रहेगी वो मुक्त होने की वृत्ति से करेंगे, तो हमारा परलोक तो सुधरेगा ही, संसार में भी हमें ज्यादा सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। और अगर हम धर्म का या अपने कर्तव्य का पालन सिर्फ संसारिक अर्थोपार्जन यानी पैसा ज्यादा कमा लें और मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, सिर्फ इस दृष्टि से देखेंगे, तो उसको हम ज्यादा उच्च श्रेणी का कर्तव्य नहीं मान सकते। तो समझ में आ गया होगा हमें कि हमारा जो धर्म है, धर्म यानी कर्तव्य, वो किससे डायरेक्ट जुड़ेगा तो फायदा ज्यादा होगा। भाई हम कहते ही हैं कि जो धर्म है, धर्म का डेस्टिनी क्या है, वो हमें कहां तक ले जाना चाहिए, धर्म को मोक्ष तक ले जाना चाहिए। अभी किसी ने धर्म का पालन किया है, किसके लिए? अर्थ के लिए किया है, तो बस उसने अपने आप को यहीं तक सीमित रखा है। डेस्टिनी तो हमारा ये था, हमारा जो जहां पहुंचना था हमें, हमारा गंतव्य, वहां तो पहुंचा नहीं रहा है हमारा कर्तव्य। और कुछ ऐसे हैं जो धर्म को धारण करते हैं, मेरी कामना पूर्ति हो जाए बस। लेकिन अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन करे, उसको बीच में अर्थ भी मिलेगा ही मिलेगा, अर्थ मिल रहा है उसको, कामना पूर्ति भी हो रही है, लेकिन उसकी दृष्टि मोक्ष, मुक्ति में टिकी हुई है, तो ये पहले दर्जे का कर्म, इसी की सलाह दी जाती है। और इसी से समत्व प्राप्त होता है, इसी से ही अकर्म, जिसको योग कहा जाता है, कर्म योग कहा जाता है। तो हमारी पूरा अनुशासित होकर हमें कर्म करना है, और हमारी जो चाह है वो अर्थ या काम में लगने की बजाय मुक्ति में लगनी चाहिए। हालांकि शास्त्रों में तो यहां तक कहा जाता है मुक्ति की चाह भी मुक्ति में बाधक बन जाती है। इसीलिए बस सेवा होकर कर्म करना है, इतना चाहना भी नहीं हाय मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, वो भी एक भावना है। जब हम उस भावना से भी मुक्त हो जाएंगे तो हम मुक्त होने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो समत्व प्राप्त करना है, समुद्र की तरह है, उसमें और जल मिलाने से
या जल निकालने से, छोटा मात्रा में जल मिलाने से या निकाल देने से, जैसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नदियां मिलते जा रही हैं और कितना जल उसमें से भगवान सूर्य इवापोरेट कर रहे हैं, उसको वाष्पित करते जा रहे हैं, उस पर इस प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सम बना रहता। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख से जब हम भगवान से यही कामने करने लग जाए, भगवान मुझे सुख की कामना नहीं है लेकिन मुझे दुख भी नहीं चाहिए, ये कोई बुराई नहीं है। भगवान से इस प्रकार का वाक्य कहना, बुराई तब आती है जब केवल हम ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कहता भैया जब ये चाहिए तो फिर वो दूसरा पार्ट भी मिलेगा आपको। और जब मैंने ये कहती कि नहीं मुझे तो सम होना है, मुझे अब बार बार जीवन में परिवर्तन नहीं करना है, मैं तो परमानंद हूं, मेरे अंदर और आनंद समा ही नहीं सकता, बस मुझे वो रियलाइज करा दो आप कि मैं कैसे परमानंद हूं। तो अगर ऐसी कामना हम करते हैं तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में रहें, चाहे आप एक वॉरियर हैं, चाहे बैंक मैनेजर हैं, आप किसी भी भूमिका में, आप एक गुरु हैं, शिक्षक हैं, आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये प्रथम दर्जे का कर्म है। समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो जब हम सम हो जाते हैं तो उसे हम कर्म योग कहने लग जाते हैं। एक प्रकार से अगर हम यहां देखें, हम धर्म और अर्थ के योग को कर्मयोग नहीं मान रहे हैं, हम धर्म और काम के योग को भी कर्मयोग नहीं मान रहे हैं। जो धर्म हमें मुक्त कर दे उसी को कर्मयोग माना जा रहा है। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।